Hello everyone. Today we're going to start inverse trigonometric function. This is the second chapter of class 12. ठीक है. So inverse function are those functions which are one as well as one two, जिसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे. ठीक है. तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब का डोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा, इन सबको हमें याद रखना होगा. ठीक है. और ये वीडियो खत्म होते होते आप सबको ये याद हो जाएगा. ठीक है. तो पहले हम देख लेते हैं कि इन सबको याद कैसे रखा जाए, या तो उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से भी कैसे याद कर सकते हैं, देख लेते हैं. ठीक है. हाँ, इस वाले टेबल में हम फिर से आएंगे, पहले ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर से इस पे लौट के आएंगे. चलिए, साइन इनवर्स एक्स. तो पहले एक चीज सुन लीजिए, साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, रेंज. और साइन एक्स का जो रेंज था वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डोमेन. ठीक है. तो साइन इनवर्स एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है. माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. तो ये हमने ड्रॉ कर लिया उसको. ठीक है. जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे. और फिर से हमने क्या कर दिया, एक y इक्वल्स टू एक्स का लाइन खींच दिया. और अभी आप देखिए ऊपर वाले पार्ट में उसका मिरर इमेज इस साइड में ड्रॉ कीजिए, इसका मिरर इमेज इस साइड में ड्रॉ कीजिए. ठीक है. ये बन गया आपका ग्राफ. ठीक है. और साइन यहाँ पे कितने, ये माइनस पाई बाई टू कितना था, ये वाला पाई बाई टू. तो हम ग्राफ से डोमेन कैसे पता करते हैं, आप देखिए अलोंग एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ के बीच में है. यहाँ पे कितना था, माइनस पाई बाई टू. यहाँ पे कितना है, पाई बाई टू. तो हम डोमेन क्या बोल सकते हैं, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. अलोंग एक्स एक्सिस देखना होता है हमें. और रेंज अलोंग वाई एक्सिस कहाँ पे था, इसमें देख लीजिए आप, -1 से 1 के बीच में. ठीक है. तो अभी तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू. ठीक है. और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1. ये वाला ग्राफ किसके लिए है, साइन इनवर्स एक्स के लिए. तो अब ग्राफ से ही बताइए डोमेन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का. अलोंग एक्स एक्सिस देख लीजिए, -1 to 1. अलोंग वाई एक्सिस देख लीजिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ठीक है. अच्छा, और एक चीज, साइन इनवर्स एक्स इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन. कैसे पता करेंगे हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं, या तो हमें याद है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन. इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन. ठीक है. तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आंसर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो ये क्या फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन. ठीक है. इसको हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं. कैसे, ये देखिए, ग्राफ तो ऐसे था, देखिए, द कर्व इज मूविंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है. ऊपर देखिए जितना है, नीचे भी कितना है, सेम है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इवन फंक्शन. ठीक है. और ऑपोजिट को, और एक चीज याद रखने का, हम सोच सकते हैं इसको कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी है. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. आप एक काम कीजिए, आप उसके कार्व को लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए, और ग्राफ के साथ अपने पेन को मूव कीजिए. देखिए कौन सा साइड में हम जा रहे हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाट वी कैन से, साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, एक ऑड फंक्शन भी है. उसका डोमेन कितना था, -1 to 1. रेंज कितना है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ठीक है. अभी चलते हैं हम कोस इनवर्स एक्स में. कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, उसके लिए हमें पहले कोस इनवर्स के लिए हम कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. 0 to पाई के बीच में. एक चीज याद रख दीजिएगा, साइन, टेन, कोस, ये तीनों माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में खेलता है. और कॉस, उसके बाद आपका कॉट, सेक, 0 to पाई के बीच में. ठीक है.
तीनों को आप अलग अलग कर दीजिए तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक cos x का एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और फिर से हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स का लाइन खींच दिया, ठीक है। अभी देखिए इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, इस पार्ट का मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा, इस वाले का वहाँ पे, इसको हम ऐसे बना के लाते हैं, ये देखिए। तो ये बन गया आपका cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो cos x का जो डोमेन था वो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, रेंज। यहाँ पे देखिए डोमेन कितना था cos x का ग्राफ ये था, डोमेन कितना था 0 टू कहाँ तक, पाई तक। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैसे चलेंगे हम, यहाँ पे रहेगा 0 और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा पाई, ठीक है। उसका रेंज कितना था, cos x के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, cos x का रेंज कितना था, ये वाला पार्ट था, ठीक है, दैट इज -1 to 1। वही cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा रेंज, ठीक है, नहीं सॉरी ये बोल दिया, cos x का ये रेंज कितना था -1 to 1। ये अभी डोमेन बन जाएगा, किसका डोमेन बनेगा cos इनवर्स x का, और डोमेन को हम किस साइड में देखते हैं अलोंग x एक्सिस। तो देखिए ये रहा -1 to 1, ठीक है। तो याद हो गया आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ डोमेन कौन सा साइड में हम देखते हैं अलोंग x एक्सिस, रेंज को कौन सा साइड में देखते हैं हम अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो cos x का डोमेन था 0 टू पाई, रेंज था -1 to 1। तो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है। हमने cos इनवर्स x का ग्राफ बना लिया, मतलब अभी अच्छा उसके पहले और एक चीज देख लेते हैं, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, देख लेते हैं पहले। ये देखिए अगर हमने यहाँ पे पकड़ा ग्राफ के साथ, आप नीचे आइए तो आप कौन सा साइड में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यस इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, सिंबल से मैं बता दिया आपको डिक्रीजिंग है। अच्छा ये फंक्शन इवन क्या ऑड होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, हमने साइन इनवर्स के बारे में बात किया तो cos इनवर्स को क्यों छोड़े, ठीक है। तो cos इनवर्स x का देख लेते हैं हम, ये देखिए ऐसे जा रहा है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, मैं आप लोगों को ये तीनों चीज बता के रखा था, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन तो नहीं होगा, इवन फंक्शन भी नहीं है क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे नहीं है उसका, ठीक है। सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, जिसके लिए इसका नाम क्या होगा नैनो फंक्शन। व्हाट इज नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। और इसको तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो ऑड होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू अगर एफ ऑफ एक्स आया तो क्या होता है इवन फंक्शन, ठीक है। तो cos इनवर्स x नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है। अच्छा तो और एक चीज आप लोगों को तो लिख कर रख देता हूँ मैं, बाद में फॉर्मूला तो दिया जाएगा आपको लेकिन फिर भी लिख कर रख देता हूँ, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले साइन इनवर्स के टाइम में तीन चीज बताया था कि साइन टेन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। -π/2 टू π/2 के बीच में रहता है, थोड़ा हमें देखना है उसके अंदर क्या क्या चीजें और हैं, और कौन कौन है कॉस, सेक, कॉट, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या था माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, इस तरफ से आप याद रख सकते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का आंसर ये है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का भी क्या होगा इसी तरीके से होगा, और सेक इनवर्स का भी कैसे होगा सेम वे से होगा, ठीक है। ठीक है, याद रखने का तरीका, मतलब आप लोगों को फॉर्मूला में नहीं गया लेकिन आप लोगों को याद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, टेन इनवर्स, ठीक है। तो मैं अच्छा ये कॉस इनवर्स में एक चीज़ बोलना भूल गया, ये तो बोल भी दिया फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये 0 टू पाई के बीच में है, ठीक है। तो कौन कौन 0 टू पाई के बीच में रहेगा, कॉस इनवर्स
कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स। देखिए वो मैं पहले बोल के रखा था किसका तरह है, साइन इनवर्स, ठीक है। तो देखिए किस किस के बीच में खेल रहा है वो, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में, लेकिन वो पाई बाई टू को कभी टच नहीं करेगा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू कभी टच नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और हमें 10x का डोमेन पता था, क्या था, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा ये रहा, ठीक है। सो इट इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि मेरे अब देखिए ग्राफ के साथ मेरा मार्कर कौन से वे में जा रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। इट इज इवन और ऑड फंक्शन, अच्छा मैं पहले लिख कर रख देता हूँ, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंबल से आपको पता चल जाएगा। इट इज इवन और ऑड फंक्शन, देखिए यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी सेम है और ओरिजिन से भी पास कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एन क्या फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, कॉट इनवर्स एक्स, देखिए किसको फॉलो कर रहा है, कॉस इनवर्स को। मैं पहले ही बोल के रखा था साइन टेन और कोसेक सेम है, कोसेक कॉट सेम है। मैं बोल रहा था कि वीडियो खत्म होता है आप लोग को याद हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा तो याद हो गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट मार देते कि याद हो जाए। साइन इनवर्स का क्या था, डोमेन क्या था, रेंज क्या था, एक बार याद कर लीजिए। कॉट इनवर्स तक याद कर लेते एक बार। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन था आपका -1 to 1 और रेंज था आपका -π/2 to π/2, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स का बताइए, याद कीजिए, डोमेन क्या था, 0 to पाई था के क्या था, याद कीजिए एक बार, ये याद कीजिए जल्दी से। माइनस डोमेन था उसका -1 to 1 और रेंज था 0 to पाई। हमें याद रखना ये बात अच्छी तरह से कि पहले हम साइन कॉस के टाइम में हमारा एंगल जितना था वो सब था हमारा डोमेन, ठीक है, और वैल्यूज जो निकल के आ रहा था वो सब हमारा था रेंज। तो अभी के लिए इन्वर्स के टाइम में क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज क्या हो जाएगा हमारा डोमेन और एंगल सब क्या हो जाएगा रेंज, याद रखने का अच्छा तरीका, ठीक है। टेन इनवर्स खत्म हो गया। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए हमें याद करना है कि इसका भी ग्राफ किसकी तरह होगा, सेम एज कॉस इनवर्स, ठीक है, सेम एज कॉस इनवर्स, लेकिन वो कहाँ पे रहेगा, 0 to पाई के बीच में रहेगा, वो हमें याद रखना है। तो डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे तो इसको टच नहीं कर रहा है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या हो जाएगा 0 to पाई, ठीक है। ये देखिए इधर चलता जा रहा है, इधर चलता जा रहा है, और इधर वो -इन्फिनिटी कोई तो वैल्यू नहीं देगा, इसलिए पाई है, ठीक है, पाई नहीं सॉरी 0 है, और इन्फिनिटी में भी कुछ नहीं देगा इसलिए पाई, ठीक है। और ये हमने ओपन ब्रैकेट को उसको समझा के रखा है, ठीक है। तो इसको भी याद हो गया। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, याद रख दीजिए इसको, इट इज ऑल्सो एन नैनो फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप पहले उसको, आपको पता है मैं पहले बोल के रखा था साइन कॉस, साइन टेन और कोसेक का ग्राफ सेम होगा, तो इसके लिए आप पहले क्या कीजिए, आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन कितना था, -π/2, ये वाला लाइन कितना है, π/2, क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके लगा, लगने के बाद सिर्फ इससे याद रखना है इसको कि यहाँ पे आके लगा, लगने के बाद ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे लगा, लगने के बाद ऐसे चला जाएगा। एक चीज मैंने गलती कर दिया, ये इसको कभी टच नहीं करेगा, रुक जाइए, इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा, इस वाला लाइन को कभी टच नहीं करेगा। तो अभी आप लोग डोमेन खुद से बना सकते हैं, आप खुद से बनाए, उसके बाद उस साइड में देखिए डोमेन क्या बोला था मैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए इधर कहाँ तक चल रहा है वो, -इन्फिनिटी तक, से कहाँ तक चला, -1 इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट से कहाँ तक चला, -1 में जाके लगा, तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बीच का खाली है यूनियन, उधर कहाँ जाके लगा, 1 में भी
क्लोज टू इन्फिनिटी ओपन। समझ में आया? ठीक है। और उसका रेंज क्या हो जाएगा? सेम, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, सेम एज साइन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, सेम एज साइन। सिर्फ एक जगह को छोड़ के कि ये देखिए, ये वाला जो बन रहा है ये कभी किसको टच नहीं कर रहा है, इस वाला लाइन को। ये वाला लाइन कौन है? जीरो है, दैट इज माइनस जीरो। क्लियर? ठीक है। अभी आ जाते हैं कोसेक इनवर्स में। कोसेक सॉरी सेक, कोसेक तो अभी किया हमने। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए ग्राफ, ये कहा गया नीचे, या से भी कहा आया नीचे, सो इट इज एन क्या फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। इसको हम इवन या ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। देखिए अगर इसको हम यहाँ पे ले जाए, ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर जितना पार्ट है हम बोल सकते हैं एरिया जितना है, इधर भी कितना है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर फंक्शन। क्या हो जाएगा? ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सेक इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स के लिए हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? पहले कॉस का, कॉस इनवर्स का। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट कितना है? तो पाई। ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, यहाँ से ला के इधर दे देना, इससे ये बन गया आपका। तो इसका डोमेन कितना बनेगा? देखिए माइनस इन्फिनिटी टू कहा जा रहा है माइनस वन, ये वाला पॉइंट माइनस वन है, और इधर वन टू इन्फिनिटी, बीच में ये वाला पार्ट नहीं है, सो यूनियन। ठीक है। और रेंज क्या होगा? रेंज अलोंग वाई एक्सिस देखना है हमें, कहाँ से कहाँ के बीच में दौड़ रहा है? जीरो टू पाई के बीच में। ठीक है। और कौन सा वाला पार्ट को छोड़ के? ये वाला पार्ट को छोड़ के। ये वाला पार्ट कौन है? पाई बाई टू। क्लियर? समझ में आया इतने तक? तो फिर से, अच्छा इसमें आ रहा है, फिर से लौट के हम पहले इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना था? माइनस वन टू वन। रेंज कितना था? आप याद कर लीजिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना था? माइनस वन टू वन। रेंज कितना था? जीरो टू पाई। टेन इनवर्स, देखिए साइन और टेन सेम सेम है, ये भी था माइनस पाई बाई टू, ये भी होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, सेम होगा। अब देख लीजिए साइन, साइन, टेन एंड कोसेक। ठीक है। सबका रेंज देखिए सेम है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई, सेक टेन में सिर्फ वो ओपन है, इन दोनों में सिर्फ क्लोज है। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज था माइनस वन टू वन, यहाँ पे इसका था आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कॉस इनवर्स का भी आपको मिल गया। ठीक है। और ये तीनों एक तरीके का है। ठीक है। सबका रेंज देख लीजिए, जीरो टू पाई यहाँ पे क्लोज है, जीरो टू पाई ओपन है, जीरो टू पाई क्लोज है, लेकिन किसको छोड़ के? पाई बाई टू को छोड़ के। थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ को देखा था कि बीच वाला पॉइंट हमने छोड़ा है। ठीक है। समझ में? क्योंकि वहाँ पे वो टच नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, मतलब इसको टच नहीं करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलिए। तो एक क्वेश्चन कर लेते। अच्छा उसके पहले तो ये सब फॉर्मूला मैंने आपको बता के रखा था, साइन, टेन और कोसेक सेम है, और इधर से कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स सेम रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो याद हो गया। चलिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज हमें रेंज के अंदर उसको निकालना है। कैसे करेंगे? लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस। ठीक है। अच्छा उसके पहले और एक चीज़ याद रख दीजिए, साइन, कॉस, टेन, इन सब का वैल्यू जीरो, पाई बाई सिक्स, देन आपका पाई बाई फोर, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू। ठीक है। तो साइन जीरो, साइन पाई बाई फोर, सिक्स कितना था आपका? हाफ। अभी साइन इनवर्स हाफ क्या होगा? पाई बाई सिक्स। क्लियर? प्रॉब्लम कौन दे रहा है? ये माइनस वाला दे रहा है। ठीक है। तो हमने तो फॉर्मूला सीख के रखा है, ये हमने बता के रखा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स।
से खत्म हो गया। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 6। तो ये आपके रेंज में आ रहा है क्या, देख लीजिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। इक्वेशन देख लेते हैं, कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो कॉस कितने का वैल्यू रूट 3 बाई 2 था, कॉस पाई बाई 6 का, तो कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, ठीक है। दैट इज ये कॉस इनवर्स कॉस इधर चला आया, कॉस y इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, दैट इज कॉस y इक्वल्स टू कॉस कितने का वैल्यू था रूट 3 बाई 2, कॉस पाई बाई 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 6। और कॉस का रेंज आप लोगों को पता था कि कॉस कॉट से कहाँ से रहता है, 0 इसके बीच में खेलता है, 0 टू पाई के बीच में, और उन सब में थोड़ा चेंजेस है, इसमें ये क्लोज है, बाकी सब में हम पहले देखे और नेक्स्ट मैथ्स आते आते वो याद आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कोसाइन इनवर्स 2, ठीक है। कैसे करना है, फिर से सेम, आप खुद से ही कर सकते हो इसको, लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2, मतलब कोसेक y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, कोसेक y कोसेक कितने का वैल्यू 2 था, कोसेक पाई बाई 6, ठीक है। सो दैट मीन्स y इक्वल्स टू कितना निकल के आया, पाई बाई 6। अभी कोसेक इनवर्स x का रेंज क्या था, इस रेंज में आ रहा है कि नहीं देख लीजिए, याद कीजिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, याद आया। इसको छोड़ के 0 को छोड़ के देख लीजिए फिर से एक बार, इनवर्स माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 सेम होगा, लेट y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, 10 उधर चला गया, मतलब टेन y इक्वल्स टू माइनस रूट 3, ठीक है। तो टेन y इक्वल्स टू माइनस रूट 3, 10 कितने का वैल्यू था, 10 पाई बाई 3, ठीक है। अभी माइनस को हम कौन से क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं, 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है, 10 थीटा हो जाता है, नहीं होगा, कौन से क्वाड्रेंट में 10 कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड में किसी को अगर 10 को डाल देंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, 10y इक्वल्स टू 10 पाई माइनस पाई बाई 3, याद ही आप लोगों को शायद से ASPC 10 इसमें और इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया पाई माइनस थीटा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया निकल के, पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3, ठीक है। और टेन इनवर्स x का रेंज क्या था आप लोग याद कीजिए, सेम एज साइन इनवर्स x था, क्लियर, लेकिन वो माइनस पाई बाई 2 में इन्फिनिटी दे देता था, ठीक है। तो मतलब कैसा रहेगा वो, ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में, this belongs to this, so this is the principal solution. Next, cos inverse minus half, tan inverse minus half, आप लोग सेम तरीके से इन सब को भी कर सकते हैं, क्लियर। मैं एक करके दे देता हूँ, मैं cos इनवर्स करके दे देता हूँ, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ
दैट मीन्स cos y इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ, सॉरी, सो cos y इक्वल्स टू माइनस cos कितने का वैल्यू हाफ होता है, cos कितने का वैल्यू हाफ होता है, cos पाई बाई 3, ठीक है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। cos कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो पहले हम किस में डालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ रहता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या आ गया, cos y इक्वल्स टू cos एलसीएम लेने से 2 पाई बाई 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई बाई 3, क्लियर। अभी 2 पाई बाई 3 रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो उसका रेंज क्या था, 0 टू पाई, 0 टू पाई, हाँ बिल्कुल आ रहा है, उसका रेंज था, क्लोज इंटरवल में था, 0 टू पाई, ठीक है। क्वेश्चन में 0 टू पाई था। आप फिर से एक बार याद कर लीजिए, सेक इनवर्स का क्या था, कॉट इनवर्स का क्या था, ठीक है, तो ये तीनों सेम फॉलो करता है, और साइन टेन एंड कोसेक सेम फॉलो करता है, ठीक है, और ये तो इसके बीच में आ रहा है, 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग पाई, एंड दिस इज 1 पाई, तो उससे छोटा ही हो रहा है, ठीक है। तो बाकी ये सब आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। 7, 8, 9, 10 आप लोग का बन जाएगा आराम से। अच्छा, वाले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। 11 में क्या करना है, हम इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और तीनों का लास्ट में क्या कर देंगे, सम, ठीक है। पहले कर लेते हैं हम, लेट y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1, ठीक है, मतलब टेन y इक्वल्स टू 1, सो दैट इज टेन y इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, मतलब y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, पाई बाई 4, क्लियर। नेक्स्ट इसका कर लेते, कुछ पकड़ लेते, x पकड़ लेते, cos इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, थोड़ा लास्ट स्लाइड में हमने उसका आंसर निकाला था, cos x इक्वल्स टू माइनस हाफ, cos कितने का वैल्यू माइनस हाफ होता है, पाई बाई 3 में होता है, ठीक है। तो इसको कौन से क्वाड्रेंट में डालना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या निकल के आया, cos x इक्वल्स टू cos 2 पाई बाई 3, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई बाई 3, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। सेम इनवर्स हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स हाफ माइनस हाफ का, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस हाफ को हमने क्या पकड़ लिया, z पकड़ लिया, तो साइन z इक्वल्स टू माइनस हाफ, साइन कितने का वैल्यू होता है, -5 हाफ साइन 30, एंड दैट विल बी साइन पाई बाई 6, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड में तो होता नहीं है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड में किसी को डालेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, z इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, क्या आ जाएगा, 7 पाई बाई 6, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, हमें इन तीनों को प्लस कर देना है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस z कर दीजिए, तो y प्लस एक्स प्लस जेड तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए, अच्छा एक चीज़ है जो हमने z निकाला 7 पाई बाई 6, ये अपने रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं, साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना था, -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये वाला कितना हो रहा है आपका, 7 पाई बाई 6 मतलब 7 इंटू 180/6, ये तो ऊपर चला जा रहा है, क्या करे बताइए। इन्हें ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वाला गलती किया, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि देखिए ये वाला तो रेंज से बाहर चला गया। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था याद कीजिए, आइए फिर से घूम के, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये था, तो हमने साइन इनवर्स माइनस अब था, साइन इनवर्स माइनस अब किसका वैल्यू होता है, -पाई/6, क्लियर, वही तो है, फिर थीटा था साइन थीटा हो जाता,
ठीक है, इक्वल्स टू कितना होता, माइनस हाफ। क्लियर। और माइनस हाफ किसका वैल्यू था, साइन पाई बाई 6। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता, माइनस को अंदर ले लेते, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई 6। समझ में आया, देख लेते हैं। तो था हाँ ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्या है, ऐसे नहीं होगा। क्लियर। इसको कैसे करना है, वो उधर दिखाया था आपको कि किसके अंदर में आना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्लियर। हमने तो निकाल लिया, तीन को लास्ट में प्लस करना है। ये वाला हो जाएगा आपका पाई बाई 4, ये वाला हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 एंड वो वाला हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। ठीक है, माइनस पाई बाई 6 कैसा आया, मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। फिर से ये वाला देख लीजिए आप लोग, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ, मतलब साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस को हमने अंदर ले लिया क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्लियर। ठीक है, ओके, तो ये वाला हो गया। अच्छा, इसके नीचे एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद से कर लीजिए। ठीक है, सेम दोनों को निकालिए, बल्कि दोनों को प्लस कर दीजिए। इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसका भी वैल्यू कुछ आएगा, लाके बैठाइए। दिस प्लस 2 इंटू वो 2 से क्रॉस उसको कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कीजिए, एलसीएम लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, ये वाई क्या है, इसका रेंज। तो आप लोग तो इतना टाइम इतना रट चुके हो कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 को हम लेते और पाई बाई 2 को हम लेते। क्लियर। क्लियर। तो इसको यूज करके एक मैच करते। तो अच्छा, उसके पहले मुझे एक चीज बताइए, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा y का, मैक्सिमम तक कितना तक इसको खींच सकते हैं, पाई बाई 2। हाँ, पाई बाई 2। चलिए तो उसके ऊपर एक मैच करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। ठीक है, दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कैसे करेंगे, सुनिए, हम सोच लेते हैं पहले। सोचिए a प्लस बी प्लस सी, कोई 3 आदमी है जिनका वेट मान लीजिए है 30 kg। क्लियर। क्लियर। तो तीनों का वेट तो ऐसे भी बन सकता है, 10 12 8, तीनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। या तो कोई बोलेगा सर इसको 15 10 और 5 बनाइए, मैं बोलूँगा ये भी सही है। कोई बोला कि सर इसको 10 10 10 बनाइए, ये भी सही है। ठीक है, अभी किसी ने बोल दिया कि किसी का भी वेट 10 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इन 3 केस में से कौन सा हम ले पाएंगे, आप लोग बताइए। इस वाले केस में ये 10 है, हाँ भाई आप चल जाओगे। ये 12 है, ये चलेगा क्या, नहीं, क्यों, 10 के ऊपर है, क्रॉस मतलब ये वाला नहीं हो रहा है। इस पे चलते 15 10 5, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, हमें बोल के रखा गया है कि कोई भी 10 kg से ऊपर नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला भी नहीं हो रहा। इसमें ये 10 है चलेगा, ये 10 है चलेगा, ये 10 है चलेगा। क्लियर। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन में। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, मतलब क्या है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कोई ऐसे भी लिख सकता है 2 पाई बाई 2 प्लस 0, ठीक है, प्लस पाई बाई 2। ठीक है, लेकिन ये 2 पाई बाई 2 2 2 कैंसिल होके क्या हो जाता है, पाई। क्या हो जाता है, पाई। और हमें क्या पता है, हमने लास्ट साइड में क्या देखा, या तो पहले से हम क्या देख के आ रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, पाई बाई 2। कभी पाई तक जा सकते हैं क्या, नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, पाई बाई 2। तो ये वाला केस होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 2 2 कैंसिल होकर क्या बन जा रहा है, पाई, और पाई तो लेना मतलब हमारे लिए क्राइम के बराबर है। क्लियर है, तो हम कौन सा वाला केस होगा, मतलब
साइन इनवर्स एक्स का भी वैल्यू पाई बाई टू होना पड़ेगा, साइन इनवर्स वाई का भी वैल्यू पाई बाई टू होना पड़ेगा, साइन इनवर्स जेड का भी वैल्यू कितना होना पड़ेगा, पाई बाई टू। तो अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू हुआ तो मतलब एक्स का वैल्यू कितना होगा, साइन पाई बाई टू, एंड साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन। सेम तरीके से साइन इनवर्स वाई का भी वैल्यू कितना होगा, पाई बाई टू, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, वन। सेम तरीके से साइन इनवर्स जेड का भी वैल्यू कितना होगा, पाई बाई टू, तो जेड का भी वैल्यू कितना होगा, वन। क्लियर। और अगर एक्स वाई जेड वन है तो हम अभी इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वन टू द पावर हंड्रेड मतलब वन, वन टू द पावर हंड्रेड मतलब वन, वन टू द पावर हंड्रेड मतलब वन। क्लियर, तब तक समझ में आया। और माइनस एक्स वाई वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू वन वन, दैट इज थ्री माइनस थ्री। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, जीरो। समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे थ्री पाई बाई टू है, थ्री पाई बाई टू हम तीन चीज का सम थ्री पाई बाई टू निकाल रहे हैं। बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत तरीके से निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे रेंज से बाहर चला जाए। हमारा रेंज क्या है, तो हमें बताया गया है कि माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, इसके बाहर हम नहीं जा सकते साइन इनवर्स एक्स के लिए। मतलब वो मैक्सिमम तक कितना ले सकता है, पाई बाई टू। और अगर मैक्सिमम इसका लिया साइन इनवर्स एक्स का पाई बाई टू, तो इसका भी मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा पाई बाई टू, इसका भी कितना लेना पड़ेगा, पाई बाई टू। कि और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है जो मिलके थ्री पाई बाई टू बने। मतलब साइन इनवर्स एक्स का भी वैल्यू पाई बाई टू, साइन इनवर्स वाई का भी वैल्यू पाई बाई टू, साइन इनवर्स जेड का भी वैल्यू पाई बाई टू। मतलब एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन, जेड का वैल्यू वन, और इनका वैल्यू वन है। मतलब इसका आंसर ऑटोमेटिकली निकल गया। आंसर कितना है, थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना तक काफी है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।